नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। और पिछले कुछ घंटों से और आने वाले कुछ घंटों तक देश भर में धूमधाम रहेगी भगवान कृष्ण की, उनके जन्मोत्सव की। जगह जगह उन्हें झूले झुलाए जा रहे हैं और इसी से मुझे याद आ रहा है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, जहां यूपी के गेरुआधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं पूजा पाठ करने के लिए। भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, ये सवाल आस्था का है, लेकिन हिंदुस्तान में आस्था और राजनीति के बीच में बहुत ही महीन फर्क है और कभी कभी ये फर्क मिट जाता है और मिटता रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। और इसीलिए भी आजकल ये होने लगा है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव है। मैं बार बार हर चीज को यूपी के चुनाव से जोड़ लेता हूं या जोड़ देता हूं, ऐसा मेरा इरादा नहीं है, ऐसा सच है और इसीलिए मैं ये बयान करता हूं और आपके साथ साझा भी करता हूं। आज जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं वो ये है, एक नारा है जो बहुत पहले का है लेकिन घूम फिर कर वो लगातार आता रहता है। राम मंदिर आंदोलन के दौर में भी मैंने वो नारा देखा था, अयोध्या तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और फिर से ये नारे गूंज रहे हैं, सिर्फ वाराणसी में संकट मोचन मंदिर या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की गलियों में ही नहीं, मथुरा वृंदावन से लेकर यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर से विवाद शुरू हुआ है। विवाद पहले भी था लेकिन विवाद गहराने लगा है और वो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का विवाद। जैसे अयोध्या में है, जैसे काशी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, जैसे अयोध्या में था कि राम जन्मभूमि मंदिर के बगल में एक मस्जिद था, जहां बाद में ये हो गया कि उसी मस्जिद के मेन गुंबद के नीचे राम लला जो हैं 1949 में प्रकट हो गए थे, कहानी ऐसी भी थी। वैसे ही वहां मथुरा में भी है कि बगल में ईदगाह है, शाही ईदगाह, और उसके बगल में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। विवाद इस बात को लेकर के है कि ये जो ईदगाह है, मस्जिद है, वो कहा जाता है कि जब जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो असली जन्मभूमि जो है वो मस्जिद के अंदर में है और इसीलिए ये पूरे के पूरी जो जमीन है 13.37 एकड़ की जमीन वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाए। और ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले आज हम इस बात का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं कि एक तो योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच जाते हैं और संकेतों का प्रतीकों का चुनावों में, राजनीति में और आस्था में हर तरफ बड़ा महत्व है। अगर वो अयोध्या चले जाते हैं दिवाली मनाने के लिए योगी आदित्यनाथ, तब भी बात बड़ी होती है। और जब वो जन्माष्टमी के दिन पहुंच जाते हैं जन्मभूमि भगवान कृष्ण की मथुरा, तब भी बात बड़ी ही होती है और इसके भी मायने होते हैं, इसके भी संकेत होते हैं और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी वाली बात है। आज जब दिन की शुरुआत हुई तो बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद हैं, लोग उन्हें कम जानते हैं लेकिन आजकल जानने लगे हैं और जानने इसीलिए लगे हैं कि उनकी छवि एक उग्र हिंदुत्व वाले नेता की बनने लगी है। वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि वो बातें बड़ी हो जाती हैं। वो हैं सांसद हैं राज्यसभा के, वो हैं हरनाथ यादव। उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट को गौर से देखिए। एक तरफ तस्वीर है मथुरा की जिसमें मस्जिद भी दिख रहा है और मंदिर भी दिख रहा है, मंदिर के सामने हजारों की भीड़ है। दूसरी तरफ वो खुद खड़े हैं भगवान कृष्ण की एक चुनरी लेकर के गले में लपेटे हुए और कहते हैं कि ये दृश्य उनके हृदय को चुभता है। चुभता इसीलिए है क्योंकि उस तस्वीर में मंदिर के बगल में मस्जिद है और उनके दृश्य में, उनकी सोच में ये मस्जिद मंदिर ही है और पूरा का पूरा इलाका श्री कृष्ण जन्मभूमि है। अब ये कोर्ट में मामला चला गया। जैसे वहां रामलला विराजमान थे छोटे से राम की पूजा की जाती है, नन्हे मुन्ने राम की, उनके बाल अवस्था की, वैसे ही कृष्ण भगवान की भी बाल अवस्था की पूजा मथुरा वृंदावन में की जाती है। तो वहां जैसे रामलला विराजमान के पक्षकार थे, कोर्ट में मामले को ले गए थे, वैसे ही यहाँ श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से भी वकीलों की टोली ने वहां पर मुकदमा दायर कर दिया है। थोड़े से संक्षेप में बताते हैं। बहुत कुछ मॉडल जो है वो अयोध्या वाला मॉडल ही यहाँ मथुरा में भी चल रहा है और वहाँ काशी यानी वाराणसी में भी चल रहा है, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है। आपको बताते हैं कि 1618 में ओरछा एक जगह है, ओरछा मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर झांसी के पास एक जगह है, वहां भी भगवान राम का एक मंदिर है, बड़ा मशहूर है और वहां सलामी देते हैं मध्य प्रदेश के पुलिस वाले। ओरछा के राजा थे वीर सिंह बुंदेला। उन्होंने 1618 में
एक मंदिर बनवाया था मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की। और आप सब जानते हैं मुगल शहंशाह औरंगजेब को, कहानी वहीं से शुरू होती है। ये कहानी है 1670 में, जब औरंगजेब ने अपने सिपह सालारों को आदेश दिया कि इस मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बना दी जाए। कहा यह जाता है कि इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी है, यानी ये जो फरमान जारी किया गया था, सरकारी आदेश जारी किया गया था औरंगजेब की तरफ से, वो पर्शियन में था। उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं यदुनाथ सरकार, उन्होंने किताब भी लिखी है। तो ये कहा जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से कि ये एक प्रामाणिक दस्तावेज है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से मंदिर को गिराकर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। बात वहां से शुरू होती है और कहा भी जाता है कि इसके ये है। एक इटालियन यात्री थे मुगल दरबार के, निकोलस मकुची, उन्होंने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। बाद में मामला लंबा खिंचता रहा और 1770 में मुगल और मराठों के बीच में जहां पर वो मंदिर बनी थी वो मस्जिद बनी। और फिर बाद में क्या हुआ कि 1770 में मुगल और मराठों में जंग हुआ और इसमें मराठा जीते और उसी जगह पर एक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी बनवाया मराठों ने, लेकिन वो मंदिर बाद में ढह गया। फिर इस कहानी की शुरुआत होती है जब वहां पर अंग्रेजों का राज आया, यानी मथुरा पहुंच गए कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज जब वहां पहुंचे तो धीरे धीरे उसकी नीलामी कराई गई। नीलामी होते होते वो जमीन वाराणसी के राजा ने ली, वाराणसी के राजा से पंडित मदन मोहन मालवीय ने ली। पंडित मदन मोहन मालवीय की मदद की बिरला और गोयनका वालों ने और डालमिया वालों ने, और फिर वहां पर एक मंदिर बन गया है। लेकिन असली झगड़ा ये है कि जहां पर मस्जिद है, दावा ये किया जा रहा है हिंदू पक्षकारों की तरफ से कि वहीं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये जो 2 एकड़ की जमीन वाला इलाका जहां मस्जिद बना हुआ है, शाही ईदगाह, वो भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाए, उसी को दे दिया जाए और फिर वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसा कहा जा रहा। अब इसके खिलाफ में एक बात कही जा रही है, वो है एक समझौते की, 1968 का समझौता जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुआ था। इस पर कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से किसी का दस्तखत तो नहीं कहा जा रहा है, जो हिंदू पक्ष की दलील है। लेकिन 12 अक्टूबर 1968 को यह समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच में कि हम कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। और दोनों के बीच में समझौते को लेकर के कुछ दुकानें और कुछ हिस्से जो थे जमीन की, उसकी अदला बदली हुई। जब ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में गया, तब AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही भी थी कि ये एक बार समझौता हो गया हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में, तो इस समझौते का मान रखा जाना चाहिए और इस बात पर बखेड़ा नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। इस बात पर विवाद खड़ा करके फिर से इस मामले को एक नया राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अड़ंगा एक बात और है, अड़ंगा ये है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में बना था ना, जो संसद से पास हुआ, उसमें यह था कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसे रखा जाए, ये उसमें कोई फेरबदल नहीं हो। एक हिंदुओं की तरफ से कुछ हिंदूवादी संगठनों ने एक लिस्ट बना रखी है, उसमें किसी के पास 17,000 मस्जिद, किसी के पास 20,000 मस्जिद की एक लिस्ट है कि ये मुगलों के या उससे पहले, आज़ादी से पहले ये मंदिरें तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, इन सबको मंदिर बनाया जाए। ये जो रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, जो इतिहास में जो गलतियां हुई थी उनको सुधारने की, ये जो एक बात चल रही है, इसीलिए ये संसद से 1991 में पास हुआ था कि अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। और फिर 1992 में वो घटना हो गई अयोध्या वाली, और फिर 2019 में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया अयोध्या का। तो लगा ऐसा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया है। 2025 तक कहा जा रहा है कि मंदिर पूरा का पूरा बन जाएगा। हालांकि उससे पहले जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले लोग जाकर राम लला के दर्शन करना शुरू कर देंगे। लेकिन अयोध्या के बाद ऐसा लग रहा था कि विवाद खत्म हो जाएगा। संघ की तरफ से भी इस बात के संकेत मिल रहे थे। हालांकि ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ना ही बीजेपी के किसी कद्दावर नेता ने अभी तक कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कुछ कहा है। लेकिन जिस तरीके से अंदर ही अंदर एक तरीके से वो कहते हैं ना, आप खिचड़ी चूल्हे पर आप बर्तन बैठा दो, खिचड़ी पकाने लो, धीमी धीमी आंच पर कृष्ण जन्मभूमि विवाद और काशी के भी विवाद को धीरे धीरे पकाया जा रहा है। आप याद करिए, अयोध्या का मामला भी कितने साल अदालत में चला, ये तो अभी शुरुआत है।
लेकिन ये मामला भी धीरे धीरे आग पकड़ने लगा है, इसकी आंच तेज होने लगी है। और यही बात है कि जो कहा जाता था कि अयोध्या तो पहली झांकी है तो काशी मथुरा बाकी है, दोनों का मामला धीरे धीरे उठ रहा है। और ये बात यूपी के चुनाव में इन इलाकों के आसपास तो दिखेगा ही, एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी उसे उठाएगी और असदुद्दीन ओवैसी या फिर किसी दूसरी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क या एसटी हसन जैसे नेता हैं ही जो इसको और हवा दे देंगे और फिर कहा जाएगा कि क्रिया को लेकर के प्रतिक्रिया हुई है। तो यूपी चुनाव में भी ये मामला धीरे धीरे उठता रहेगा, ये इस बात की आप गारंटी मान लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी।